ओके, आपको सबको दिख रहा है? जी मैम। हम्म। तो आज का है हमारा इम्यून सिस्टम के ऊपर टॉपिक रहेगा। तो इम्यून सिस्टम बेसिकली क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। तो इम्यूनिटी जो होती है बेसिकली जो डेवलप करती है, एक हमारा सिस्टम जिसको डेवलप करता है वो हमारा इम्यून सिस्टम कहलाता है। तो इम्यूनिटी क्या होती है एक्चुअली, जब हमारे शरीर के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे लड़ने की जो हमारी क्षमता होती है उसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो इम्यूनिटी को जो हमारे प्रभावित करते हैं, हमारे काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी फिर हमारे शरीर के कुछ पार्ट्स या हमारे ऑर्गन्स होते हैं जो उस इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं, तो वो हमारे इम्यून सिस्टम कहलाते हैं। और ये इम्यूनिटी डिपेंड भी करता है कि हमारी उम्र क्या है, हमारी हेल्थ कैसी है, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इन सब चीजों के ऊपर भी काफी कुछ डिपेंड करता है। तो ये जो हमारे इसके अंदर हमारे जो ऑर्गन्स इसमें जो हेल्प करते हैं वो है, जैसे कि यहाँ हमारा जो जैसे हमारा ब्लड का जो होता है, तो ब्लडी के साथ साथ हमारा एक जो है लिक्विड हमारे शरीर के अंदर जो है फ्लो करता है, ठीक है। तो वो हमारा कहलाता है लिम्फेटिक सिस्टम भी हमारा बेसिकली हमारे इम्यूनिटी के अंदर हेल्प भी करता है। तो वो भी हमारे जो कुछ हमारे कुछ लिक्विड्स कह लो, कुछ हमारे प्रोटीन्स एंजाइम सॉर्ट ऑफ इस तरह से हमारे कुछ जो फ्लूइड्स होते हैं जो कि शरीर के अंदर जो ब्लड की तरह घूमते रहता है, तो वो हमारा होता है लिम्फेटिक सिस्टम। हम इसको अलग से भी पढ़ते हैं, लेकिन उसका भी काम हमारे बॉडी के अंदर हमारे इम्यूनिटी में हेल्प करता है। मैम एक लाइन बता दीजिए कि किससे किससे मतलब डिफर करता है इम्यून सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम एक दूसरे से? देखो, इम्यून सिस्टम में अभी मैं बताऊंगी, बहुत सारी चीजें और भी आती हैं। इम्यून सिस्टम हमारा जो है, स्किन भी उसमें हमारा काम करती है, हमारा ब्रेन भी काम करती है, और हमारा जैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी वो एक तरह से हमारा काम करता है ना, आप ऐसे भी समझ सकते हो। और हमारी बॉडी की जो बर्थ में भी हमारे कुछ हमारे जैसे डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी भी हमारे इम्यूनिटी में काम करते हैं, लेकिन वो हमारे इम्यून सिस्टम के हम उसमें कहेंगे। और लिम्फेटिक सिस्टम उससे थोड़ा सा डिफर होता है, क्योंकि लिम्फेटिक में हमारे बॉडी के अंदर ब्लड की ही तरह एक जो है प्रोडक्ट घूम रहा होता है जिसको कि हम बोलते हैं लिम्फ, ठीक है। वो लिम्फ जो होता है जैसे जैसे ब्लड फ्लो करता है वैसे ही उसके कुछ चैनल्स होते हैं, उसके कुछ जो हमारी डक्ट्स होती हैं, जो जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे, वो हमारी लिम्फेटिक डक्ट्स होती है जिनके अंदर लिम्फ जो है फ्लो करता है। और उसके भी अपने कुछ अलग हमारे जो है ऑर्गन्स भी होते हैं, ठीक है। तो कई जगह पे दोनों को कंबाइन पे या अलग पे कर देते हैं, लेकिन मेन रोल हमारा उसका हमारे इम्यूनिटी में ही होता है। तो आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे जो लिम्फेटिक सिस्टम को जो है बेसिकली उसके इम्यूनिटी के उसमें हमारे दिखाया है। अगर आप देखोगे, जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लू और रेड कलर से आपको आर्टरीज ऑफ वीनस सिस्टम दिखा रखा है। ऐसे ही हमारे चैनल्स होते हैं, जैसे ब्लड हमारा फ्लो करता है उन्हीं के आसपास ही ये फ्लो करता है, उनके अंदर हमारे उन चैनल्स के अंदर लिम्फ होता है। तो जो लिम्फ होता है, जैसे हमारे जो भी ब्लड वेसल्स होती है उन्हीं के साथ साथ ही ऐसे चल रहा होता है, उनके अंदर हमारे लिम्फ होता है, इनको लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं, देखोगे। और लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर हमारी वॉल्स भी प्रेजेंट होती हैं, जो कि कारण मैंने आपको बताया था, क्योंकि वो भी हमारे बॉडी के ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंगली जो फ्लो करती हैं, तो वहां पर भी वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरह से आप वो साथ वाली पिक्चर में देखोगे, ग्रीन कलर के जितने भी पूरे हैं हमारे लिम्फेटिक वेसल्स हैं, और इन पे जगह जगह पे जो सेल्स की एक ग्रुप बन जाता है जिनको हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं, ठीक है। लिम्फ नोड्स का काम होता है वहां पे जो इनके सेल्स की प्रोडक्शन भी करना उसमें। और इसके जो हमारे मेन ऑर्गन्स होते हैं, तो जैसे कि हमारे टॉन्सिल्स हैं जो कि हमारे गले में प्रेजेंट होते हैं, और हमारा स्प्लीन है, ठीक है, हमारा थाइमस ग्लैंड है जो कि हमारे हार्ट के पास होता है, तो और हमारा अपेंडिक्स भी ये भी हमारे इसी सिस्टम का
पार्ट होता है। तो जो हमारे इम्यून सिस्टम में जो हमारे ऑर्गन्स जो बताए हैं, जैसे कि हमारे टीयर्स हैं, टीयर्स क्या करते हैं, अगर हमारी आंखों पे कोई गंदगी चली जाती है तुरंत वहां से सिक्रीशन होता है ताकि हमारी आंखें जो हैं किसी भी इंफेक्शन से बच सके। एडिनॉइड्स हमारे होते हैं गले के पीछे की तरफ होते हैं, और ये अक्सर जिनको खांसी जुकाम ज्यादा रहता है, गले में जिनको इन्फेक्शन रहता है, तो ये बढ़ जाते हैं कि मुंह के अंदर आपका कोई भी इन्फेक्शन ना जाए। आपका सलाइवा भी वही हेल्प करता है कि आपके मुंह के अंदर जब आप खाना खाते हो तो किसी भी प्रकार का अगर उसके अंदर बैक्टीरिया है तो उसका भी काम वहीं पर उसको करता है। और फिर हमारे मेनली हमारे होते हैं टॉन्सिल्स। यहाँ पे हम एडिनॉइड्स को, टॉन्सिल्स को इम्यून सिस्टम का पार्ट कहेंगे। टॉन्सिल्स होते हैं, टॉन्सिल्स भी आपको पता है कि हमारे बढ़ जाते हैं जब जिनको ज्यादा जो है गला जो कोल्ड एंड कफ रहता है, तो ये भी इनकी स्वेलिंग हो जाती है हमारे गले के बैक्टीरिया से बचाने के लिए। फिर हमारा यहाँ पर जो होता है वो थाइमस होता है, और इसी प्रकार की जो ग्रीन कलर की जो गांठें दिख रही हैं ये हमारी लिम्फ नोड्स होते हैं जो जगह जगह पे इकट्ठी होती है। बगल में होती है उनको एक्सिलरी लिम्फ नोड्स बोल देते हैं, पेट के अंदर होती है उनको मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स बोलते हैं। फिर हमारे इनग्वाइनल एरिया में होती है तो इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स होती हैं। तो हमारे जगह जगह पे पूरे हमारे जो जो लिम्फ वेसल्स होते हैं वहां पर ये जा रही होती हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि हमारी इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है। तो इम्यूनिटी हमारी ना एक्चुअली क्या होता है, 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कैसे? एक होती है जो हमें पैदाइशी मिलती है, जो हम बाय बर्थ जो हमें मिल रही होती है, और एक होती है कि जो हमें हम उसको जो है बाद में लेते हैं। तो एक इनहेरिटेड या इनबॉर्न या इननेट जो होती है वो इम्यूनिटी होती है, और ये हमें बाय बर्थ ही मिलती है। और इसमें क्या होता है कि ये हमें बेसिकली इसको हम आगे फर्दर देखते हैं तो ये अलग अलग 3 तरीके से हम इसको समझ के सकते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। तो ये एक स्पेशीज टाइप की होती है, जहां पर यहाँ पर आपको दिखाया ये जो लिखा है नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि इसका जेनेरिक रिस्पॉन्स होता है। जैसे कि ये जेनेटिक होती है इमीडिएट, और इसका मैक्सिमम जो है आपका इसका जो है रिस्पॉन्स रहता है। और ये बस जब एक बार आपको मिल जाती है तो उसके बाद नहीं, जो आपको एक बार मिली हुई है वो हमें यही रहती है, लेकिन फिर बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहती है, लाइफ टाइम तक उसके बाद नहीं। ठीक है, जो आपको पैदाइश होने पे मिल गई है तब आपके पास ही रहती है। फिर ये होती है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में मतलब स्पीशीज, स्पीशीज में ये होता है कि एक स्पेशल कोई भी नस्ल कहोगे उसमें पाई जाती है। अगर जैसे कि जो टीबी की बीमारी है तो ये हम देखते हैं कि ह्यूमंस में, और हम देखते हैं काऊ में भी होती है ना। लेकिन ये जो आप जो गोट है ना, या आपके जो डॉग है या हॉर्स वगैरह के इस तरह के, उनमें नहीं होती है। ये ह्यूमन बींग्स और काऊ में ही स्पेशल पाई जाती है। तो कुछ इस तरह की जो चीजें हैं, तो जो कि हमें स्पेसिफिक जो स्पीशीज वाइज होती हैं। ठीक है, फिर रेशियल होती हैं जो कि पॉपुलेशन से आप इसको कह सकते हो। इसमें क्या होता है कि मतलब जो अफ्रीकन्स हो गए हैं, मतलब या फिर जिनकी डार्क स्किन होती है, ठीक है, उनको चांसेस कम होते हैं स्किन कैंसर होने के। और जब भी आपने देखा होगा जितने भी जो सफेद मतलब रंग हम क्या कहेंगे, जिनको जो भी लाइट कॉम्प्लेक्शन होते हैं वो क्या लेते हैं, सन हीट लेते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो उनके स्किन के अंदर जो है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है सन हीट से। तो हम लोगों की स्किन बहुत अच्छी होती है, हमारी स्किन इतनी जल्दी जो है डैमेज नहीं होती है, और बहुत अच्छा वो रहता है। उन लोगों को ये जो चीज जो नहीं मिली होती। तो इस तरह से बताने का मतलब यह है कि रेशियल वाइज या पॉपुलेशन वाइज अलग अलग जो प्रांत में रहते हैं, या जिस उनकी डाइटरी हैबिट्स हैं, उनका क्या लाइफस्टाइल है, कौन से उनके टेम्परेचर के हिसाब से ये डिपेंड करती हैं। फिर है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में ये डिपेंड करता है कि एक पर्सन के ऊपर ही, कि मान लो जो है किसी के घर में ही किसी के फादर को थी, जैसे कि डायबिटीज की प्रॉब्लम है ना, तो जो कि जेनेटिक होती है ये, मतलब उसके दादा परदादा को हो रही है तो उसको चांसेस होते हैं कि उसको भी। तो इंडिविजुअल जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी उसकी हेल्थ के ऊपर भी डिपेंड करता है, उसका मेल न्यूट्रिशन कैसा है,
तो ये हमारी इस तरह से हमारी इम्यूनिटी ये इन चीजों के ऊपर भी डेवलप करती है। सेकंड हम कहेंगे एक्वायर्ड। एक्वायर्ड होती है कि जो हमारे हम अपने लाइफ टाइम में हमें कभी भी मिल जाती है, तो ये एक्वायर्ड होती है, जो बाद में हमें मिलती है। ये पैदाइशी से नहीं मिलती, लेकिन उसके बाद हमें जिंदगी भर, ये तो एक बार मिलती है, उसके बाद आपको हमेशा उसके बाद नहीं कभी भी मिलती। जो एक बार मिल गई बस खत्म। ये हमें जिंदगी में कभी भी हमारी डेवलप हो सकती है। तो ये अगर हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का जो एक तरह का कोई इन्फेक्शन आता है, तब ये हमारे बॉडी के अंदर जो है इसकी जो है एक्टिविटी होती है, तब ये हमारे शरीर के अंदर काम करना शुरू करती है। और वो तो जो हमें मिलती है, जैसे कि इननेट में हम कहेंगे हमारी स्किन है, ठीक है, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये सब भी इसमें हमारी उसी के हिसाब से काम करती हैं। और एक्वायर्ड में ये होती है हमारी, अगर हमारे शरीर के अंदर कोई बैक्टीरिया आ जाता है, कोई भी हार्मफुल जो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस है जैसे, वो आ जाता है, तब ये काम करना शुरू कर देती है। तो अब इसमें भी हमारी कौन सी है, नेचुरल है और हमारी आर्टिफिशियल है। तो एक होती है कि प्राकृतिक रूप से हमें मिलनी शुरू हो जाती है, और एक हमें आर्टिफिशियल, जो कि हम किसी बाहरी सहारे से उसको लेना शुरू कर देते हैं। तो आर्टिफिशियल हमारी नेचुरल हमारी दो तरह की हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, एक एक्टिव होती है, एक पैसिव होती है। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि शरीर के अंदर जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया जब शरीर के अंदर अपने जो है टॉक्सिन्स डालता है, तो उससे हमारे शरीर के अंदर जो है एंटीबॉडीज उससे लड़ने के लिए स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये मतलब उसके एंट्री करने के बाद अपने आप ही ये एक्टिविटी में आ जाती हैं। एक होता है डायरेक्ट कांटेक्ट से, तो वो एक्टिव होगी। एक होती है पैसिव। पैसिव इसमें होते हैं कि ये इम्यूनिटी बेसिकली हमारे शरीर के अंदर पैदा नहीं होगी, ये तो खुद ही पैदा हो जाएगी, ये पैदा नहीं होगी। ये जो बल्कि है एंटीबॉडीज बाहर तैयार होती हैं और फिर हमारे शरीर के अंदर डाली जाती हैं और किसी बीमारी से लड़ने के लिए। तो ये जो हमारी नेचुरल पैसिव जो होती है, ये नेचुरल एक्टिव है और ये नेचुरल पैसिव है। तो नेचुरल पैसिव जो हमारी होगी, इसमें क्या होता है कि जैसे जो नवजात शिशु के वो जो है जो बच्चे को जो हम जो जन्म के बाद दूध पिलाते हैं, तो वो जरूरी होता है, क्योंकि उसमें उसके लिए शरीर से लड़ने के लिए बहुत सारे जो हैं इम्यूनिटी के हमारे बहुत सारे तत्व होते हैं जो उसको मिलने चाहिए। तो वो उसको माँ के जरिए से मिलते हैं, उसके शरीर के अंदर खुद नहीं बनते। तो वो हमारी पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी हो गई। ओके, समझ आई सबको। और इसके बाद अब हमारे आर्टिफिशियल के भी हमारे जो हैं दो होते हैं, एक्टिव और पैसिव। अब इसमें एक्टिव में क्या होगा कि ये हमारे बॉडी के अंदर, मान लो जब कोई किसी वायरस को, बैक्टीरिया को स्पेशली डाला जाता है, ताकि आपके शरीर के अंदर जो है वो अपने क्या बना दे, अपने एंटीबॉडीज को बना दे। जैसे कि आपको जो वैक्सीन डाली जाती है ना, अभी बच्चों को जो टीके लगते हैं, है ना, वो सारे ये हमारे एक्टिव जो हमारे वैक्सीनेशन का जो होता है, वैक्सीन किल्ड एंटीवेंटेड टॉक्साइड कंपोनेंट, वो इसी से ही तैयार होती हैं। और जो पैसिव वाली है, ये हमारी आर्टिफिशियल रूप से जो तैयार होती है। इसके अंदर जैसे आप अभी देखते होंगे कि कोविड वैक्सीन वगैरह होती है, उसमें उसी के वायरस को लेके उसी से ये तैयार होती है। पैसिव वाली में ये जो है आर्टिफिशियल रूप से जो है उसके कंपोनेंट से बनाया जाता है। इसमें लाइव वायरस को ही यूज किया जाता है एक्टिव में, और यहाँ पर जो है किसी उसके कुछ आर्टिफिशियल रूप से उसके सीरम को जो निकाल के फिर उसके लिए एंटी बैक्टीरियल या एंटी वायरल जो हम मेडिसिन जो बनाते हैं, ताकि हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो। तो ये इस तरह से होता है। तो बेसिकली अगर हम एक्टिव और पैसिव दोनों ही के उसमें डिफरेंस देखेंगे, तो जो हमारी एक्टिव होती है, ये हमारी बैक्टीरिया जो भी हमारे शरीर के अंदर अगर डलता है, ये उससे क्रिएट होता है। और ये जो पैसिव वाली होती है, ये जो है हमारा जो कुछ सीरम हम उसको बनाते हैं, इम्यूनिटी सीरम हम उसको लैब वगैरह में बनाते हैं, उनसे एंटीबायोटिक्स तैयार होती है। इसमें बैक्टीरिया का ही डायरेक्ट काम हो जाता है और इसमें सीरम का काम होता है पैसिव में। फिर एक्टिव जो हमारे होते हैं, इसमें हमारे शरीर के खुद के सेल्स काम करते हैं, चाहे नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो। इसमें हमारे शरीर के जो सेल्स एक्चुअली पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इसमें हमारे डायरेक्ट सेल्स नहीं करते, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पर
उनकी इस तरह से बना नहीं होता, तो वो डायरेक्ट उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता हमारा वहां पे इम्यून सिस्टम एसच वहां पर जो उसके अलग सेल्स होते हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर हमारे जो है ये एक्चुअली एक्टिव वाली जो होती है कुछ जो है हमारे टाइम लेती हैं बनाने में लिए, और यहाँ जो पैसिव होती हैं वो उसमें टाइम नहीं लेते, वो बस जैसे आप गोली खाते हो और अपना तुरंत काम शुरू हो गया, एंटीबायोटिक्स जैसे आप लेते हो। यहाँ पर हमारी बॉडी के सेल्स जो होते हैं प्रिपरेशन में कुछ टाइम लेते हैं, तो ये थोड़े ज्यादा देर तक भी रहती हैं, लेकिन ये दवाई का असर खत्म तो वो उतना ही जो है पैसिव है उतनी देर तक का ही आपका रहता है। एक्टिव वाली आपको लंबे समय तक फिर सुरक्षा देती है, पैसिव वाली थोड़े समय के लिए ही सुरक्षा देती है। और ये जो एक्टिव वाली होती है ये जो है किसी बीमारी को रोकने में भी, जैसे आपको कोविड की वैक्सीन लगी, जैसे आर्टिफिशियल की अभी हम बात करेंगे, तो ये हमारे को बीमारी से बचे रहें इसीलिए हमें ये डोजेस दी गई थी, है ना। और ये वाली जो पैसिव जो सीरम है ये ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली ये दिए जाते हैं। तो ये जैसे हेपेटाइटिस लिखा है कि हेपेटाइटिस का शॉट दिया जाता है कि किसी को अगर बीमारी होने के बाद ये ज्यादा काम करती है, एंटीबायोटिक देते हो ना जब इन्फेक्शन होने के बाद। और इम्यूनाइजेशन क्या होता है, बीमारी से पहले ही कि आप उससे बचे रहो। तो ये जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है उनमें ये ज्यादा काम करती है। और ये भी एक्चुअली दोनों उसमें भी ऐसे ही काम करती है क्योंकि उसको बीमारी हो गई है, लेकिन ये ऐसा दोनों का ही बेसिकली काम होता है। ये थोड़े से अगर वैसे देखो बीमारी आई हुई है तो ऑलरेडी फिर उस समय ये वीक थोड़े से हो जाते हैं, तो ये रोगों के बचाव के लिए ज्यादा काम आती है, ये रोग के ठीक होने में ज्यादा काम करती है। अब इम्यूनिटी की बात करते हैं। इम्यूनिटी मैंने अभी पहले भी बताया था, इम्यूनिटी हमारे शरीर से इन्फेक्शन से लड़ने की जो एबिलिटी होती है जो हमारे शरीर का है, ये हमारी इम्यूनिटी कहलाती है। अच्छा ये स्लाइड्स थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है, अभी हमने बात करी है। एक इनेट होती है जो कि हमें बाय बर्थ मिलती है, नेचुरल होती है, एक एक्वायर्ड होती है जो कि हमारे शरीर के अंदर बाद में पैदा होती है। तो ये हमारे अभी हमने इस स्लाइड में देखा ही था। तो अब होता क्या है, एक नटशेल में अगर हम देखते हैं, जो मैं अभी एंटीबॉडीज और एंटीजेंस की बात कर रही हूँ, तो होता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर जो एंटीजेंस होते हैं, एंटीजेंस बेसिकली हम उनको कहते हैं जो हमारे फॉरेन सब्सटेंस होते हैं, जो कि हमारे शरीर को नुकसान देने के लिए हमारे शरीर के अंदर किसी तरह से प्रवेश कर जाते हैं। कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस भी हो सकता है, हम इसको हार्मफुल बैक्टीरिया मान के चलते हैं। उसके घुसने से क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो हलचल पैदा करता है। वो हमारे शरीर के अंदर एक हमारे जो कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, और वो उनसे एंटीजन से लड़ने के लिए कुछ वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देते हैं। तो वो जो एंटीबॉडीज होती हैं उन एंटीजन से जाके चिपक जाती हैं और फिर उसको या तो वहीं पर इसको खत्म कर देती हैं या शरीर से बाहर ले जाके छोड़ देती हैं। तो जब एंटीजन हमारे शरीर के अंदर आता है तो हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो एंटीबॉडीज बनाता है, ठीक है। और वो एंटीबॉडीज के अंदर वहां पर क्या होते हैं, उनके अंदर एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है जो उन एंटीबॉडीज से चिपक जाते हैं। तो अलग अलग देखोगे कई तरह के अगर एंटीजन होते हैं तो उन्हीं के हिसाब से ही एंटीबॉडीज भी बनती हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर ये शेप वाइज दिखाया है, अगर गोल है तो गोल के लिए स्पेसिफिकली एंटीजन बनेगा, और इस तरह की शेप है या कर्व शेप है या त्रिकोणी शेप है, व्हाटएवर, उनके लिए स्पेसिफिक हर कोई एंटीबॉडी जो है हर किसी एंटीजन पे नहीं जाके लगता। जैसा एंटीजन होता है वैसी ही एंटीबॉडी उसके साथ जो है काम करती है। तो इसी तरह से फिर हमारी जो है बॉडी का जो है फंक्शन काम करता है। तो ये एंटीजेंस यहाँ पर दिखाए और ये एंटीबॉडीज दिखाई गई हैं। ये अलग अलग चेन्स के रूप में होते हैं और वो जाकर उनसे चिपक जाती हैं स्पेसिफिकली उनके आगे के जैसी शेप के अकॉर्डिंगली एंटीजन वैसा ही। अगर इस तरह की एंटीबॉडी का हमारे शरीर में डाल दी जो एंटीजन वैसा नहीं था तो हमारे शरीर में बीमारी फिर ठीक नहीं होती। इसलिए होते ना कई बार आप एंटीबायोटिक खाते हो, मेरे को ठीक ही नहीं हो रही हूँ, वो डॉक्टर फिर टेस्ट कराता है, देखता है कि किस तरह का बैक्टीरिया आया है, उसी के हिसाब से ही डालता है आपके शरीर के अंदर दवाई। तो जो हमारी अभी हमने बात करी थी कि हमारे एक हमारी जो नेचुरल होती है और एक हमारी आर्टिफिशियल होती है। तो नेचुरल वाली जो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मतलब हमारी उसमें हम मान के चलते हैं हमारी होती है स्किन।
ये हमारे बाय जो है गॉड गिफ्टेड ही है ना। स्किन का काम क्या होता है, स्किन हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आती है, वो ही सबसे बाहर की लेयर होती है जिसके अंदर हमारे एपिडर्मिस और डर्मिस होते हैं, उसके नीचे हमारा बहुत टफ वो हमारे केराटिन से बनी हुई होती है। वहां पे क्या करती हैं, वो किसी भी बैक्टीरिया को अंदर जाने ही नहीं देती हैं, वो एक हमारे बैरियर के रूप में काम करती हैं। फिर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन में भी आप देखोगे चिपचिपा सा पदार्थ होता है जहाँ पे उनकी प्रेजेंस होती है, तो वो स्टिकी फ्लूइड से वहां पर भी बैक्टीरिया को चिपका देती है, शरीर के अंदर नहीं जाने देती। हमारे आईज और ईयर्स भी ऐसे ही हैं, उनकी प्रोटेक्शन इस तरह से है, उसके अंदर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, हमारी पलकों के उस पे है टीयर ग्लैंड्स होते हैं, ऐसे ही ईयर्स के अंदर हमारे वैक्स भी होते हैं। ये सारे हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। हमारे शरीर के अंदर कोई भी डायरेक्ट, और ये सारी जितनी भी ओपनिंग्स होती हैं वहां पर ये प्रेजेंट होती हैं, हमारी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन स्पेशली। फिर हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट पे होती है ना, उसके माउथ ओपनिंग पर होती है। हमारा माउथ है, हमारा स्टमक के अंदर की भी हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है, जो कि उसी के ही एसिड से उसको भी रोकथाम के लिए जरूरी है, या खाना आपने जैसा खाया उसके भी लिए। फिर एसिड पेरिस्टालिस एंड वोमिटिंग, वो जो हमारा जो खाना जिस तरह से होता है, कई बारी बहुत इस तरह से है तो वो हम बाहर की तरफ भी निकाल देते हैं, अगर हमारा जो अगर ठीक नहीं होता है तो वो भी एक हमारा जो प्रोसेस होता है। फिर हमारे कहीं पर हमारे जो शरीर के अंदर अच्छे बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर बैड बैक्टीरिया को ज्यादा पनपने ही नहीं देते हैं, जैसे कि हमारे वजाइना में प्रेजेंट होते हैं। तो आजकल आप देखते हो कि फीमेल स्पेशली आप लोग, हमें अपने जो प्राइवेट पार्ट्स को किसी भी अलग से किसी साबुन उसकी जरूरत ही नहीं है। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी अच्छी है, आप देखते हो कि आजकल बहुत कमर्शलाइज हो गया है, वी वॉश एंड जो भी है इतना सारा मार्केट में इतना आने लग गया है, कोई जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हमारे बॉडी का जो वहां का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो अपनी सीक्रेशन इतनी अच्छे से करता है कि हम वहां से जो भी इन्फेक्शन से बच सकते हैं। ऐसे ही हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर भी होता है, और हमारी स्किन के ऊपर भी बाहर की हमारी लेयर इतनी अच्छी होती है जो हमारी बॉडी को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करती है। उसके बाद हमारी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होती है हमारे WBC। WBC हमारे क्या होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स। हमने कल पढ़े थे जब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे 5 प्रकार के थे, ग्रेनुलाइट्स, और जो हमारे ए ग्रेनुलाइट्स जिसमें हमारे न्यूट्रोफिल्स, हमारे मोनोसाइट्स, हमारे इजिनोफिल्स, हमारे बेसोफिल्स, हमारे लिम्फोसाइट्स, आप लोगों को मोनोसाइट्स हमने पढ़े थे, उनका काम अलग अलग तरीके से हमने देखा था, तो वो हमारे इम्यूनिटी में मदद करते हैं। उसके बाद अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उस पार्ट पर हमारी इन्फ्लामेशन होती है, वो भी हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। बाई चांस अगर खुदा ना खासा कोई बैक्टीरिया अंदर घुस जाता है पहली लाइन ऑफ डिफेंस को भेदता हुआ, तो वहां पर हमारी बॉडी जो है साइंस दिखाना शुरू कर देती है, इन्फ्लामेशन के दिखाती है, वहां पर पेन होगा, वहां पे आपकी जो है टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ताकि वो बैक्टीरिया जो है ग्रोथ ना कर पाए उसकी, और वो वहीं पर मर जाए, क्योंकि ज्यादा गर्मी में वो नहीं उसकी ग्रोथ हो पाती है, वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, तो हमें फीवर होना शुरू हो जाता है। जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है वहां पर स्वेलिंग हो जाती है कई बारी, क्योंकि वहां पे हमारे WBC इकट्ठे होके वहां पे उसको जो है लड़ रहे होते हैं, और इसकी वजह से वहां पर हमारी रेडनेस भी हो जाती है। तो ये साइंस हमारे इन्फ्लामेशन के होते हैं, यहाँ पर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम काम कर रहा होता है। कुछ हमारे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स भी होते हैं, जो कि इसमें इनको एंटीवायरस प्रोटीन्स भी कह सकते हैं, या एंटीबैक्टीरियल प्रोटीन्स होते हैं। इनका भी काम होता है कि अगर जो हमारे कोई इस तरह का घुस जाता है एंटीजन, तो ये उसके काम जो है अगेंस्ट में काम करते हैं, तो वो हमारे इंटरफेरॉन होते हैं। इंटरफेरॉन्स बेसिकली वायरस में काम करते हैं। फिर वहां पे हमें अलग अलग तरह के होते हैं इंटरफेरॉन, हमारे जो है जब बैक्टीरिया या वायरस अटैक करता है तो ये हमारे स्पेशल टाइप के प्रोटीन जो है वो रिलीज होते हैं, ताकि उनकी जो है मल्टीप्लिकेशन रुक जाए हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, इस तरह से हमारा शरीर जो है उनके इन्फेक्शन से बच सके। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है हमारी, जो कि हमारी अडेप्टिव या एक्वायर्ड है, जहां पर हमने देखी थी यहाँ पे एक्वायर्ड वाली। तो इननेट में हमारी पहली दोनों आ रही है, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, क्योंकि हमें बाय बर्थ ही मिली हुई है। थर्ड लाइन जो है ये हम एक्वायर्ड करते हैं, जो कि एक सेल मीडिएटेड होती है, जैसे कि अभी बोला, और दूसरी होती है एंटीबॉडी मीडिएटेड। ठीक है,
तो इनेट फिर से अब हम यहाँ पर है कि हमारी प्राकृतिक जो है सुरक्षा के लिए होती है, जन्मजात से ही मिलती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिकली होगी, हमारे सभी उसमें ही ये काम कर रही होती है। अभी हमने देखा था इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मैंने अभी आपको बताया था, हमारे सरफेस बैरियर्स का जो काम करती है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन करती है, हमारे केमिकल बैरियर्स, हमारे शरीर के अंदर जो कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट के अंदर होता है कि अगर वहाँ खाने पीने के साथ कोई भी बैक्टीरिया घुस गया है उसको वहीं पे मार गिराता है। आंसू होते हैं हमारी आंखों की रक्षा करते हैं, वो वहीं से ही हमारी आंखों के अंदर कोई भी डस्ट है, पार्टिकल है या कुछ भी अगर बैक्टीरिया भी है तो वो उसको बहा ले जाते हैं अपने साथ ही। और बाइल जूस भी होता है तो वो हमारा थोड़ा सा पाचन क्रिया के टाइम पर अगर हमारे वहां पे कुछ इस तरह का इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको ये कंट्रोल करता है। फैगोसाइटोसिस मैंने बताया था हमने न्यूट्रोफिल के उसमें, हमारे डब्ल्यूबीसी का काम होता है कि जहां पर अगर कोई बैक्टीरिया घुसता है तुरंत वहां जाते हैं और उसको खान जाते हैं एक तरह से, और उसको वहीं पर ही खत्म करते हैं या फिर शरीर से बाहर ले जाके छोड़ देते हैं। और इस कारण से जो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है वो फीवर हो जाता है। तो फीवर को आप कभी भी गलत मत समझिए, फीवर का मतलब है आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम उससे फाइट कर रहा है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो हमें थोड़ी सी फीवर हो जाता है। तो वहां पर वो एनवायरमेंट बैक्टीरिया के अगेंस्ट में क्रिएट करता है ताकि उसकी ग्रोथ ना हो सके। तो फीवर आना जो है एक तरह से, अगर हाँ बहुत ज्यादा हाई फीवर है तो यू शुड, लेकिन अगर हल्का फीवर है तो बॉडी को अपना इम्यून सिस्टम को उसे काम कर लेते। लेकिन क्या होता है हल्के फीवर में हम तुरंत जो है उनको दवाइयां देना शुरू कर देते हैं, फीवर बढ़ ना जाए बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हल्के फुल्का फीवर है आप उसको बॉडी को थोड़ा सा होने दो। लेकिन हाँ अगर बहुत ज्यादा हाई फीवर जा रहा है देन यू शुड डॉक्टर के पास तो खैर जाना ही चाहिए, किस तरह का इन्फेक्शन है वो डील करने के लिए और उसको दवाई देने के लिए। तो ये हमारे जो इन्नेट के जो हमारे हैं आईज हैं, आईज में हम क्या होता है हमारा काम झपकाने का जिससे कि हमारी आंखों की रक्षा हो सके। हमारे टीयर्स होते हैं जिसमें कुछ हमारे एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारी आंखों की रक्षा करते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमें खांसी आती है क्योंकि वहां पे म्यूकस मेम्ब्रेन में अगर कोई भी हमारा डस्ट पार्टिकल या किस तरह से जाता है, चिपक जाता है या कुछ खाने का जाता है तो हम खांसी या छींक के माध्यम से उसे बाहर निकाल देते हैं, वॉमिटिंग के माध्यम से भी। वहां पे हमारे जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उनपे छोटे छोटे जो सीलिया टाइप के होते हैं जो एक ही दिशा में जो काम करते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि हमारी जो हवा जब एक ही दिशा में होती है, अगर वहां पर कोई अगर फॉरेन मटेरियल होता है तो वो हमारा प्रॉपर अंदर नहीं वहीं पे इंटैक्ट करके उसको बाहर निकाल दे। स्किन हमारा काम करती है, मैंने अभी बताया। हमारा स्टमक में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी हमारा एसिड होते हैं, वहां की हमारी मूवमेंट होती है, वहां पे हमारे पेट के अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं जो बैड बैक्टीरिया को खा के वहीं पे खत्म कर जाते हैं। तो अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ भी होनी जरूरी है। फिर हमारा यूरिन जेनेटिकल ट्रैक्ट में हमने बताया वजाइना में हमारे जो इस तरह के हमारे वहां पे भी गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे वहां पर हमारा अगर जो यूरिन वगैरह का में भी खुद क्या होता है हल्का सा जो एसिडिक होता है हमारा यूरिन, वहां पर भी वो किसी बैक्टीरिया को ग्रोथ नहीं होने देता। एडेप्टिव में हमने देखा था कि हम नेचुरल तरीके से या आर्टिफिशियल तरीके से जो करते हैं, एक्टिव और पैसिव की हमने बात करी थी। नेचुरल तरीके में एक्टिव में होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो है वायरस को जो है डाला जाता है स्पेशल जो उसके ये हमारी बेसिकली नेचुरल एक्वायर्ड जो होती है, ये हमारे अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है तो बीमारी की रिकवरी जब हम कर लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऑटोमेटिकली भी अपने आप ही हमारी नेचुरल एक्टिव बन जाती है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद क्या आपने देखा होगा कि कोविड की कोई वैक्सीन ही नहीं थी, लेकिन उसके बाद हमारे शरीर के अंदर खुद ही उसकी एंटीबायोटिक्स डल गई थी, उसी का ही लेके हम लोगों ने जो आगे उसकी वैक्सीन बनाई थी। इसका लेटेस्ट एग्जांपल बता रही हूँ। या कोई भी बीमारी होती है इसी तरह से होती है तो हमारी शरीर के अंदर उस बैक्टीरिया के खिलाफ खुद भी हमारी एंटीबॉडीज बन जाती हैं, तो वो हमारी एक्टिव वो होती है। और पैसिव वाली में हमारे इसमें क्या होता है कि जैसे है बनती कहीं और है और फिर हमारे शरीर के अंदर डाल दी जाती है, जैसे मदर्स मिल्क में या फीटस जो होता है प्लेसेंटा से जो है उसकी प्रोटेक्शन होती है तो वो मदर के थ्रू होती है। ठीक है, डायरेक्ट उसके नहीं कुछ डेवलपमेंट होती, यहाँ पे डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। आर्टिफिशियली में हमने बताया था कि यहाँ पर हमारे जो हमारे यहाँ पर बैक्टीरिया या उसको आर्टिफिशियली जो डालेंगे और वहां पर प्रोड्यूस होकर यहाँ पर हम सीरम बनाएंगे, उससे हमारे फिर हम शरीर के अंदर डालते हैं और वहां से हमारी फिर इम्यूनिटी डेवलप होगी। तो ये अडेप्टिव इम्यूनिटी जो हमारी है
इसमें ये हम देखते हैं किसी एक खास कोई बीमारी, किसी एक, जैसे हमने देखा था कि कोई स्पेसिफिक किसी एक स्पीशीज के लिए वो हो, मतलब किसी एक बैक्टीरिया के खिलाफ या किसी एक कोई बीमारी किसी खास स्पेसिफिक रीजन में हो रही है तो उसके खिलाफ ये काम करती है। डाइवर्सिटी भी होती है कि बार बार जो होता है कि इससे आपके अनेक प्रकार के रोग जनकों को नष्ट किया जा सकता है, कि कई बारी एक बीमारी ना होके कई रोगों में उसका काम हो जाता है। तो डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, लेकिन उसको ये पता चलता है कि कोई भी बाहर से नष्ट, बाहर का जो भी फॉरेन मटेरियल है, बैक्टीरिया है, उन्हीं को ही नष्ट करना है, लेकिन ये ना हो कि अपने ही ऑर्गन्स को वो नष्ट करने लग जाए। तो जब ऐसा होता है कि जब उन इम्यून सेल्स को ये नहीं पता चलता कि हमें किससे मारना है, तो वो क्या करते हैं, कई बारी हमारे शरीर के जो सेल्स होते हैं, अच्छे सेल्स होते हैं, उन्हीं को ही मारने लग जाते हैं। तो वो एक बीमारी भी हो जाती है, उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज बहुत तरह के डिजीज होते हैं जिसमें हमारी इम्यूनिटी सेल्स का ना जो है उनका जो मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, आप ऐसे कह सकते हो। उनको नहीं पता चलता कि उनको लगता है कि जब भेड़ के भेष में भेड़िया घुस जाते हैं ना, उनको वो भेड़ी नजर आती है और उनको भी वो जो है उनको तो मारता ही मारता है, और हमारी जो बेचारी मासूम असली भेड़ है उनको भी मारना शुरू कर देता है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे शरीर के सेल्स को भी वो नष्ट करना शुरू कर देते हैं। तो लेकिन ये हमारी इम्यूनिटी को पता होता है कि किसको नष्ट करना है, बैक्टीरिया को ही, जो फॉरेन जो हमारे नुकसान करने वाले हैं उन्हीं को ही नष्ट करना है। और ये वही उसकी बेस्ड ऑन द मेमोरी, ये हमारे पहले के जो भी हमारे इम्यून रिस्पॉन्स रहे हो, पहले कोई बीमारी रही होगी, हमारी इम्यूनिटी कैसे डेवलप हो गई थी उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है। तो उपर्जित मतलब जो इनेट, जो एक्वायर्ड हम कहेंगे, एक्वायर्ड जो होते हैं वो हम जीवन काल में अर्जित करते हैं, मतलब हम बाय आफ्टर द बर्थ जो हमारे बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं वो हमारे उपर्जित होते हैं। और ये हमारे शरीर के अंदर क्यों जरूरी है, क्योंकि उसके बाद अगर हमारे शरीर के अंदर कोई भी अगर इस तरह की बीमारी आती है तो वो डेवलप ना हो पाए। जैसे कि चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स हमारी जिंदगी में एक ही बार होता है, तो उसके बाद हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज जो डेवलप हो जाती हैं, उसके बाद वो बीमारी कभी भी हमें नहीं होती। ऐसा आपने देखा होगा, चिकन पॉक्स अगर हो जाता है तो वो उसके दोबारा होने के चांसेस नहीं है। लेकिन मान लो किसी को टाइफाइड हो गया है, वो लगाया है, वो दोबारा हो सकता है, उसके अंदर जो है वो रोग हो सकता है। लेकिन चिकन पॉक्स में क्या होता है, हमारे वो एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है जो हमारी लाइफ टाइम तक रहती है। ठीक है। तो अगर ऐसी ही एंटीबॉडीज डेवलप करके बाहर हमारे शरीर में डाल दी जाती हैं ताकि हमें वो बीमारी ना हो, तो वो हमारा इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन का प्रोसेस होता है। दिस इज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज, बीमारी ना हो हमें, इसके लिए जो हम करते हैं। बच्चों को देखा होगा आपने, टीके लगाए जाते हैं उनके पैदा होते ही बीसीजी का टीका जो कि टीबी से बचने के लिए होता है, फिर डीपी टीका है, एमएमआर का है, पोलियो की वैक्सीन है। तो ये हमारे जो ये वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन जो हमारा है, ये प्रोसेस होता है, ये बच्चों को किसी भी जानलेवा बीमारी से बचे रहें उनके लिए ये किया जाता है। तो एक्वायर्ड बेस्ड इम्यूनिटी हमारे बेस होती है हमारी दो प्रकार के रिस्पॉन्स के ऊपर भी बेसिकली। तो ये हमारा होता है एक प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और एक हमारा होता है ये सेकेंडरी। पहले की एक पहली बार में ही जो उसने उस बीमारी के आने के बाद उसका कैसा शरीर के अंदर रिस्पॉन्स हुआ था, वही बीमारी अगर दूसरी बार होती है तो उसके बाद जो हमारी बॉडी का इम्यूनिटी रिस्पॉन्स होता है वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कहला जाता है। तो प्राइमरी में हम क्या कहते हैं, प्रथम बार जब रोग प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ जो हमारी प्रतिरक्षक अनुक्रिया होती है, तो यह अनुक्रिया कम तीव्रता की होती है, इसलिए हम बीमार पड़ जाते हैं। हमारी बॉडी का इतनी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती है, तो हम क्या होता है कि हम बीमार एकदम से जल्दी ही पड़ जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो सेल्स को ना मेमोरी में फीड हो जाता है कि अरे ऐसा ऐसा बैक्टीरिया आया था, तो वो अब फिर वो उनके अंदर जो होती है ज्यादा जो उनके मेमोरी सेल्स में वो बात घिर जाती है। ठीक है, वो अपनी तैयारी अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन अगर दोबारा से जो वो अगर पैथोजन या बैक्टीरिया आपके शरीर में आता है तो उसमें मेमोरी सेल्स को याद आ जाता है, तो वो क्या करते हैं, तो वो एक्टिव हो जाते हैं और वहीं पर ही उस बैक्टीरिया को जो है उसको
जल्द से जल्द नष्ट कर देते हैं। तो वहां पर हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया, फर्स्ट टाइम कोरोना वायरस अगर शरीर में प्रवेश करता है तो उसे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। अगर वही दोबारा से कुछ वर्षों बाद शरीर पर करता है उसे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कहेंगे। उसमें जो वायरस का जो इफेक्ट होता है कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि शरीर के जो उनके सेल्स को, जो एंटीबॉडीज के सेल्स को, वो उनके मेमोरी में वो पता चल जाता है कि ये इस तरह का बैक्टीरिया आया है और ये हमारे इस तरह से नुकसान पहुंचाएगा, तो वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं। तो हमारे शरीर के जो इम्यून सिस्टम के अंदर जो हमारे जो काम ये जो करते हैं, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम अब कैसे काम करता है, वो हमारा बेसिकली इम्यून सिस्टम ही था। अब हमारे यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम भी हमारा इम्यूनिटी का काम करता है। तो यहाँ पे भी क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम हमारे जो यहाँ के हमारे लिम्फ सेल्स होते हैं वो एंटीजन को पहचानते हैं और उसके खिलाफ वो कुछ हमारे एक्टिविटी या प्रक्रियाएं देते हैं और वो उसको वहीं पर मार करते हैं। और इस चीज को हमारे शरीर के अंदर मैसेज भी दे देते हैं कि भैया इस तरह का वो आएगा ना बैक्टीरिया अंदर, तो भैया तुम्हें इस तरह का काम करना है, तो वो जल्दी काम हो जाता है। तो एक इस तरह से तो हमारे इम्यून सिस्टम का जो एक और हम लिम्फेटिक सिस्टम जो जिसमें हेल्प करता है, उसमें हमारे लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारे एडिनॉइड्स है, टॉन्सिल्स है, थाइमस ग्लैंड है, स्प्लीन है। ठीक है, हमारे इसमें कुछ टिश्यूज होते हैं, लिम्फॉइड टिश्यूज होते हैं, जो कि ग्रुप हमारा बन जाता है, लिम्फ नोड्स हमारे बनते हैं और लिम्फ सेल्स जो है वो इनकी प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स हमारे दो तरह के हैं, एक प्राइमरी हम कहेंगे और एक हम यहाँ पर सेकेंडरी कहेंगे। तो जो प्राइमरी हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन है, जो कि हमारा बोन मैरो है और थाइमस है। ठीक है, और सेकेंडरी में हमारे जो आते हैं वो हमारी लिम्फ नोड्स हैं, जो कि गांठें जो पूरे शरीर में होती है। यहाँ पे आपको बगल में और आपके इंग्वाइनल एरिया में दिखाई दे रही है। हमारा स्प्लीन भी उसी का ही पार्ट है। हमारे आंतों के अंदर हमारे कुछ इस तरह के पैचेस होते हैं जिनको हम पेयर्स पैचेस बोलते हैं। हमारे गले के अंदर टॉन्सिल्स होते हैं, और हमारे जो हमारे माल्ट है, यहाँ पे म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू जो हमारे इसी में ही हमारे लिम्फ नोड से ही होते हैं, और एक हमारा अपेंडिक्स होता है। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन हमारा जो कौन सा है, वो है हमारा बोन मैरो और थाइमस। तो बोन मैरो जो है वहां पे कैसे काम करता है, एक्चुअली ये जो हमारे ये हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो होते हैं, ये हमारे स्पेसिफिक किसी एंटीजन के लिए जो है हमारे जो है लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। ठीक है, लिम्फ के सेल्स बनाते हैं जो कि हमारे उसके इम्यूनिटी में काम करते हैं। तो बोन मैरो का काम है हमारा कि ब्लड सेल्स को जो है वो और हमारे जो लिम्फोसाइट्स को ये निर्माण करती है। ठीक है, तो हमारे जो बोन्स मैरो के अंदर जो हमारे लिम्फोसाइट्स बनते हैं उनको हम बी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। वो होते हैं हमारे बी लिम्फोसाइट्स, जो कि हमारे मदद करते हैं हमारे इम्यूनिटी में। फिर हमारे थाइमस होते हैं, थाइमस से हमारे टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं। टी लिम्फोसाइट्स भी हमारे उसमें मैच्योरेशन, यहाँ पर इनकी मैच्योरिटी होती है। ये हमारे हृदय के बीच में ग्रंथि होती है और ये भी हमारी जैसे तितली होती है सॉर्ट ऑफ, ऐसे ही इसके दो लोब्स होते हैं। ये हमारे जो बच्चों में थोड़ी सी डेवलप होती है क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है, लेकिन जब उनकी प्यूबर्टी आ जाती है या यौन अवस्था जब आ जाती है तो फिर ये सिकुड़ जाती है, फिर इसका इतना काम नहीं रहता है। तो ये भी हमारे जो थाइमस है हमारे सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स में है। तो हमारे टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स ये हमारे एक हमारे इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं जिनका काम होता है एंटीबॉडीज को बनाना। तो बी लिम्फोसाइट्स बेसिकली हमारे ये बनाते हैं हमारे एंटीबॉडीज को, और ये हमारे जो एडेप्टिव जो इम्यूनिटी होती है बाद के उसमें ये बेसिकली हमें मदद करते हैं। और ये टी लिम्फोसाइट्स हमारे सेल मीडिएटेड हैं, ये मतलब सेल के उनको प्रेरित करते हैं कि वो अपनी जो है इम्यूनिटी को बनाना शुरू कर दे। तो ठीक है, मतलब वो बी लिम्फोसाइट्स खुद बनाते हैं और टी लिम्फोसाइट्स सेल को प्रेरित करते हैं कि भाई तुम अपने अपने जो है ना इम्यूनिटी बनाओ, किसी स्पेसिफिक कोई एजेंट अगर घुस आता है तब। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे, इसमें से क्या होता है, जो हमारे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स थे टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, वहां निकलकर हमारे सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स ऑर्गन्स में पहुंचते हैं और वहां आकर फिर ये हमारे एंटीजन से इनके सामना करते हैं, वहां आते हैं ये, और वहां पर इनका जो है
चेंज हो जाता है, जो इफेक्टर सेल्स होते हैं वहां पे ये उसमें चेंज हो जाते हैं और फिर एंटीजेंस पे जाकर ये वहां पर अटैक करते हैं। उनकी मेच्योरिटी वहां पर होती है हमारे थाइमस और हमारे बोन मैरो में। फिर उसके बाद ये हमारे लिम्फोइड ऑर्गन्स में हमारे जब टी लिम्फोसाइट्स पहुंच जाते हैं वहां से निकलकर, तो ये यहाँ पर इसमें काम करते हैं। तो लिम्फ नोड्स होते हैं और हमारा फिर स्प्लीन है वहां पर जो कि है, पेयर्स पैचेस हमारे इलियम में प्रेजेंट होते हैं, टॉन्सिल्स हमारा, और अपेंडिक्स और मॉल्ट। तो लिम्फ की जो गांठें होती हैं ये हमारे पूरे शरीर में पाई जाती हैं, ज्यादातर जो से हमारी बगल में होती हैं और हमारी गर्दन में भी होती हैं, हमारी चेस्ट पे होती हैं, हमारे इंग्वाइनल एरिया में होती हैं। तो अलग अलग जगह पे ये जो है उपस्थित होती हैं, जिनका काम होता है हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज को डेवलप करना एंटीजेंस के प्रति। ओके, तो स्प्लीन में क्या होता है, स्प्लीन सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारा, सबसे बड़ा लिम्फोइड मास का एक ये स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली जो भी हमारे ब्लड बॉर्न जो माइक्रो ऑर्गन्स जो हमारे ब्लड के अंदर अगर कोई हमारे बैक्टीरिया वगैरह वो आते हैं, ये उसको वहां पर फिल्टर भी करते हैं। और यहाँ पर हमारे जो स्प्लीन के जो हमारे जो प्रेजेंट होते हैं लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं। फैगोसाइटोसिस हमने पढ़ा था, हमारे जो न्यूट्रोफिल्स जो थे वो करते हैं, वो क्या करते हैं, कीटाणुओं को जो है खा के एक तरह से नष्ट कर देते हैं। लिम्फोसाइट्स एंटीजन, इनका भी यही काम होता है। तो ये फैगोसाइटोसिस उसको अपने आप में ही खा के उस एक तरह से नष्ट कर देते हैं। तो ये सारे जो ब्लड के जितने भी हैं वो यहाँ पर जाके हमारे स्प्लीन में जाके उनका जो कार्य प्रणाली होती है, इसीलिए यहाँ पर इसको ब्लड बैंक भी कहते हैं एक तरह से। यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। यहाँ पर हिंदी में लिखा है मृत आरबीसी का कब्रिस्तान। तो जहां पर ये हमारे जो भी इस तरह के जो हमारे आरबीसी फिर जो उनकी मेच्योरिटी हो जाती है, तो वो यहीं पर आके हम यहाँ डिस्ट्रॉय होते हैं, और अगर उनमें कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन वगैरह होता है वो भी इसको ठीक किया जाता है। पेयर्स पैचेस हमारे इंटेस्टीन्स के अंदर होते हैं। हमारी इंटेस्टीन की जो लेयर होती है, आप देखोगे वहां पे इस तरह से हमारी ये कुछ गांठे की तरह प्रेजेंट होती है, कि अगर हमारे पेट के अंदर कोई ऐसा बैक्टीरिया है आ जाता है तो ये वहां पर एक्टिविटी करता है और वहीं उस बैक्टीरिया को भी उसके जो है मार भगाता है, या एंटीजेंस अगर आते हैं तो एंटीबॉडीज को जो है प्रोड्यूस करके वहीं पर ही उसको काम करता है। और ऐसे ही जो है हमारी ये स्मॉल इंटेस्टीन में प्रेजेंट होता है पेयर्स पैचेस, हमारे बेसिकली इलियम में प्रेजेंट होता है ये। और हमारे टॉन्सिल्स में भी, ये हमारे गले के अंदर टॉन्सिल्स होते हैं, वहां पर भी हमारे जिस तरह के ये काम होता है। तो कोई भी हमारा अगर गले में भी जिनको बार बार इन्फेक्शन होता है, आप देखा उसे गले का जो है सूजन आ जाती है, इसको दिक्कत होती है, तो वहां पर भी क्या करते हैं, इम्यूनिटी सेल्स एक्टिव हो जाते हैं और कोई बैक्टीरिया आता है उसको वहां पर उस मन की प्रक्रिया हो रही है उसको मारने की। तो यहाँ पर जो लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं उनका भी काम होता है पैथोजेंस को जो है करना। आप इस पिक्चर में देखोगे, ये देखो आपको ये दिख रहे हैं, तो ये जो है हमारे इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये हमारे सेल्स होते हैं जो इम्यूनिटी में काम करते हैं। टॉन्सिल्स की बात देखेंगे, टॉन्सिल्स हमारे गले के पिछले हिस्से में होता है, और जो हमारे नाक के पिछले हिस्से की तरफ पाया जाता है वो हमारे एडिनॉइड्स होते हैं। ठीक है, जब किसी को जुकाम बार बार होता है तो एडिनॉइड्स, जब अगर कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है तो ये थोड़े से फूल जाते हैं, सूजन होती है, तो उनको देखना होगा कि नाक से सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत भी लगती है कई बारी, तो डॉक्टर उनकी जांच से उनको पता चल जाता है, तो उसको जुकाम ठीक करने के लिए जो भी है सलाह देता है। हमारी बॉडी और ऑलरेडी इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग काम करने लग जाती है। तो ओपनिंग ऑफ द यूस्ट्रिशियन ट्यूब जहां पर होती है, हमारे कान की ट्यूब जहां पर आती है वहीं पर होता है। इससे भी कई बारी हमारे उसको कान वान में सुनने में जो ईएनटी की प्रॉब्लम्स हो जाती है। टॉन्सिल्स हमारे गले के बिल्कुल पिछले हिस्से की तरफ होता है, दिख जाती है, अगर मुंह आप खोल के देखेंगे तो वहां पर हमारे दिख जाते हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो पैलेटाइन टॉन्सिल्स होता है, जो नीचे जीभ की तरफ होता है वो हमारा लिंगुअल जो है टॉन्सिल्स होता है। ठीक है, तो ये हमारे तीन मतलब संख्या में होते हैं, दो साइड पर जो पैलेटाइन वाले हैं और एक नीचे, ये 6 की संख्या में होते हैं। ओके, जो पेयर्स में आप लगा लोगे तो ये पेयर्स में होते हैं, दो इसके पैलेटाइन के इसमें और ये। तो ये इसका काम यही है कि अगर हमारे गले में इन्फेक्शन होता है तो इसको इस तरह से आप देखोगे, जब ये टॉन्सिल्स सूज जाते हैं तो आपके मुंह के अंदर ये बड़े बड़े से आपको दिखाई देते हैं और लालीपन पे भी लिए हुए होते हैं।
फिर है माल्ट की बात है, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड होते हैं हमारे शरीर के अंदर। बेसिकली जो टिश्यूज लिम्फॉइड का वो 50% भाग यहाँ पर बनाते हैं। हमारे जो लेयर होती है हमारी, जितने भी हमारी, जो एक तरह से आप इसको कहोगे कि हमारी म्यूकोजल लाइनिंग जो है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक की, डाइजेस्टिव ट्रैक की, या हमारा यूरिनरी ट्रैक की, तो ये हमारे बॉडी के अंदर कुछ भी इन्फेक्शन ना जाए वहां पे ये इनका काम होता है। तो हमारे नाक का जो नेजल म्यूकोजा है, हमारा मुंह का जो है ना, हमारे ट्रैकिया के अंदर भी है, हमारे जो हमारी बाहर की जो स्किन है, ये हमारा एपिडर्मल लेयर होती है। हमारे रेस्पिरेटरी के अंदर हो गया, हमारे आंतों के अंदर होता है, हमारे पेट के अंदर है ना, पेयर्स पैचेस, ये हमारे म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड्स होते हैं। यहाँ पर भी हमारे सारे लिम्फ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। ये भी हम अभी देख चुके हैं। एक्यूट एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी कौन सी थी, एक्टिव और पैसिव थी। एक्टिव को हम जो है पैथोजन जब बाहर से आता है तो उसके खिलाफ हमारे शरीर के अंदर बन जाती है, जैसे कि इन्फेक्शन आया हमारे शरीर ने खुद बना ली। और आर्टिफिशियल में हम जो है वैक्सीनेशन देते हैं, ये हमारी एक्टिव इम्यूनिटी होती है। पैसिव इम्यूनिटी नेचुरल जो पैसिटिव होती है वो मदर से ही मिलती है, जैसे कि मतलब किसी दूसरे से आपको मिल रही है। और इसमें भी सीरम से हम जो डेवलप करते हैं पैसिव इम्यूनिटी, वो सीरम के माध्यम से डेवलप करके हमारे शरीर में दी जाती है। ठीक है, तो हाँ, ये मैं बता ही चुकी हूँ। पैसिव भी हमने बात कर ली है। इसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज को जो है बॉडी के अगेंस्ट फॉरेन एजेंट्स के करीब जो है निर्माण करके हमारे शरीर में डाला जाता है। ये शरीर के में हमारी नहीं बनती हैं, हमारे शरीर के अंदर नहीं बन रही, बाहर बनाकर इन्हें अंदर डाला जाता है। ठीक है, ये बाहर बनाती हैं और अंदर डाली जाती हैं, वो हमारी पैसिव होती है। वैक्सीन कैसे काम करती है, ये हमने देखा था। वैक्सीन क्या होती है कि जो भी हमारा पैथोजन अंदर घुसा है उसको कमजोर कर दिया जाता है। ठीक है, और फिर हमारे बॉडी जो इसमें जो हमारे बॉडी के जो टी सेल्स और बी सेल्स होते हैं उनका फॉर्मेशन भी होता है, जिससे कि उस बैक्टीरिया के खिलाफ वो काम करे और उसको जो है भगा दे। ठीक है, उसके साथ जुड़ जाते हैं। एंटीबॉडी जो है स्पेशली जो डाली जाती है हमारे शरीर में स्पेसिफिक एंटीजन के, मतलब जैसा एंटीजन होता है वैसी ही एंटीबॉडी उसके ऊपर काम करती है, उससे मिलकर उसे नष्ट कर देती है। ये हम बात कर चुके हैं और आज हमारा ये इम्यूनिटी का यहीं पर ही समाप्त होता है। तो अभी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो अगर कुछ प्रश्न थोड़ा डिस्कशन करना है तो मैं आप लोगों से ले लेती हूँ।